जबलपुर में अस्पतालों की लापरवाही ने लोगों को झकझोर के रख दिया है। आए दिन इलाज में होने वाली लापरवाही का भी लगातार खुलासा हो रहा है। हाल ही में एक कांग्रेस नेता आशीष तिवारी को भी अस्पताल में भर्ती रहते हुए खुद के लिए ऑक्सीजन के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा। इलाज के दौरान हालात में सुधार होने के बाद आशीष ने परिजनों से फोन पर बात की और उसके 10 मिनट बाद ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ चुके कांग्रेस नेता आशीष तिवारी की पत्नी ने एक वीडियो जारी कर अस्पताल में लापरवाही का खुलासा किया है और उन्होंने अपने पति की मौत के लिए इंसाफ की मांग की है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि जिले के ऑक्सीजन की कोई कमी यहां नहीं है। महाराष्ट्र से सप्लाई ठप होने पर छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों से ऑक्सीजन की कमी दूर कर ली गई थी। वहीं अस्पतालों में इलाज के दौरान दम तोड़ने वाले कई मरीजों ने तो मौत के पहले बकायदा वीडियो जारी कर अस्पताल में इलाज में लापरवाही के किस्से बयां किए हैं। हमें बाद में वहां से लोगों से पता चला कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी गई। वो अपने लिए लड़े भी कि ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन किसी ने उन्हें ऑक्सीजन नहीं दी। जब वो हार गए तब डॉक्टरों ने फोन किया कि अब कुछ नहीं हो सकता। क्यों? प्राइवेट हॉस्पिटल ले नहीं रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सुविधा भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। मैं नहीं कह रही कि सारे हॉस्पिटल एक जैसे हैं, सारे डॉक्टर एक जैसे हैं, लेकिन जिनने इनका ट्रीटमेंट किया, जो डॉक्टर थे उस समय, मुझे उस डॉक्टर पर केस करना है। और मेडिकल कॉलेज में भी सही और अन्य जगहों पर भी जो भी डॉक्टर है वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, बेस्ट देने की कोशिश करता है। इसलिए ये कहना एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए या दूसरे पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये वैसे पूरी तथ्यात्मक जानकारी को, दोनों चीज़ों पक्षों को, उसका बैकग्राउंड को, उसके मेडिकल हिस्ट्री को जानकर ही कुछ कहा जा सकता है। हमारे सराउंडिंग जो ज़िले हैं उन क्षेत्रों का दबाव भी जबलपुर में, और निश्चित रूप से इसके लिए जबलपुर तैयार नहीं था कि हमारे आसपास के ज़िलों से भी उन संक्रमित मरीजों का यहाँ पर दबाव बढ़ेगा। और हमारी लगातार प्रशासन से संवाद है और बहुत जल्दी हम ऑक्सीजन वाले बेडों की संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जबलपुर से लाइव जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे। उनसे ही जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और क्या कुछ हुआ है। विजेंद्र, जिस तरीके से संक्रमण अब और तेजी से फैलता जा रहा है, कहीं ना कहीं जो मेडिकल सिस्टम है थोड़ा परेशान ये भी कर रहा है, और जब इस तरीके की खबरें सामने आती है तो निश्चित तौर पर आम जनता थोड़ा डर भी जाता है। क्या खबर है, क्या पूरी इसमें जानकारी है आपके पास? पहले तो आपसे ये समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। बेशक रचना, मैं आपको बताना चाहूँगा, दर्शकों को समझाना भी चाहूँगा कि जबलपुर में ही कोरोना संक्रमण के हालात बेहद गंभीर हैं और सरकार की ओर से एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि कम से कम 2000 सैंपल्स की जांच रोजाना की जाए ताकि कोई संक्रमित मरीज छूटने ना पाए। बावजूद इसके प्रशासन की ओर से लगातार सैंपलिंग कम की जा रही है। कभी 800, 900, 1100 सैंपल भेजे जा रहे हैं और इसमें भी रोजाना 200 से ज़्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, जो ये बताता है कि यहाँ संक्रमण की दर तकरीबन 18% पहुँच रही है, जो कि दीगर जिलों के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा संक्रमितों की संख्या बढ़ाने के अलावा मौत के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और ये बताते हैं कि कोरोना मरीजों के इलाज को लेकर बेहद गंभीर कुछ सवाल है। और जैसा इन हालातों को देखकर कहा जा सकता है कि कोरोना मरीज के लिए हालात आगे कुएं और पीछे खाई जैसे हैं। जहां शासकीय अस्पतालों में बदइंतजामियों का आलम है, वहीं निजी अस्पतालों में मनमाने चार्ज की वसूली की जा रही है। पहले कोई मरीज पहुँचता है तो उसे सबसे पहले कोविड रिपोर्ट मांगी जाती है, भले वो कोविड संक्रमित हो या ना हो, और उसके बाद भारी भरकम राशि जो है वो मांगी जाती है। 20 से 25 हज़ार रुपये प्रतिदिन तक निजी अस्पताल वसूल रहे हैं। और ऐसे हालातों में मेडिकल अस्पताल, जो कि जबलपुर ही नहीं पूरे महाकौशल अंचल का सबसे बड़ा शासकीय अस्पताल है, वहाँ बदइंतजामियों के हालात ऐसे हैं कि वहाँ एक कोविड से पीड़ित मरीज अस्पताल से कूदकर आत्महत्या कर चुका है। कई मरीज जो वहाँ भीतर भर्ती हैं वो बदइंतजामियों की कहानियाँ जो हैं वो किसी न किसी वीडियो संदेश के जरिए या चिट्ठी लिखकर बता चुके हैं। और उसके बावजूद हालात जो है बहुत कुछ सुधरे नहीं है। प्रशासन के अधिकारी, कलेक्टर जरूर ये दावा कर रहे हैं। अभी अभी आपने सुना, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे आशीष तिवारी, उनकी धर्मपत्नी की ओर से एक वीडियो संदेश जारी किया गया और कहा गया कि किस तरह से उनके इलाज में लापरवाही बरती गई। बार बार ऑक्सीजन की डिमांड की जा रही थी लेकिन ऑक्सीजन नहीं दी गई। इसी तरह एक
इसी तरह प्रमोद सोनकर नाम के एक शख्स ने, जो कि कोरोना डेडिकेटेड का जो हॉस्पिटल बनाया गया है मेडिकल कॉलेज को, वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। उनके परिजनों की ओर से भी रचना बताना चाहूँगा कि वीडियो संदेश जारी किए गए हैं उनके बेटे की ओर से, उनकी पत्नी की ओर से, और ये कहा गया है कि बेहद बद इंतजामियों के कारण उन्होंने आत्महत्या की थी कोरोना संक्रमित होने के बाद। और इसके इन तमाम बयानातों को अगर हम सुनते हैं और उसके बदले में प्रशासन का बयान देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई ठोस नहीं की जा रही। विजय जी, यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी होगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत सारे वीडियोस इस मामले में आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो अब कोरोना के जो मरीज हैं जिन्होंने अब अपना दम तोड़ दिया है, उन्होंने दम तोड़ने के पहले इस चीज का वीडियो बाकायदा बनाया है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी कहीं ना कहीं है। लेकिन जब बात आ रही है अस्पताल पर तो अस्पताल ये कह रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। क्या आपने जमीनी सच्चाई जानी वहां पर? क्या इसकी जानकारी कहीं से मिल पा रही है कि क्या वाकई में अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहा है और क्या वाकई में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है? जी हाँ, देखिए रचना, अभी की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की किल्लत जबलपुर में काफ़ी हद तक दूर हो चुकी है और उड़ीसा के राउरकेला और छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट से यहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। लेकिन हम समझाना चाहेंगे कि ये जो दोनों ही मौत के मामले हैं, भले आशीष तिवारी जो कांग्रेस नेता कोरोना संक्रमित थे उनकी मौत हुई, या प्रमोद सोनकर नाम के एक शख्स जिन्होंने ऑक्सीजन की कमी की बात कहकर या इलाज में लापरवाही की बात जो उनके परिजन अभी कह रहे हैं, अस्पताल से कूदकर आत्महत्या की थी। ये जो मौत के 3-4 मामले हैं जिनके परिजनों के वीडियो संदेश सामने आए हैं, ये तकरीबन 10 दिन पुराने हैं और 10 दिन पहले प्रशासन खुद इस बात को स्वीकार कर रहा था कि एक क्राइसिस ऑक्सीजन का है और वो जो कबूलनामा है एक तरह से प्रशासनिक अधिकारियों का, वो परिजनों के आरोपों की कहीं हद तक पुष्टि भी करता है। लेकिन अब अधिकारी ऐसा कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की पर्याप्त स्टॉक जो है वो कर लिया गया है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है, बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन जैसा मैं आपको कह रहा था रचना की, अभी अभी बीजेपी के एक विधायक कह रहे थे कि जबलपुर इसके लिए तैयार नहीं था कि पड़ोसी जिलों से भी जबलपुर में मरीज पहुंचेंगे। तो सवाल उठता है कि क्या तैयारियां प्रशासन की थी, क्या सरकार की थी? क्योंकि इसी दूरदर्शिता की तो जरूरत थी, क्योंकि महाकौशल का सबसे बड़ा शहर जो है वो जबलपुर है। यहाँ महाकौशल अंचल का, इस संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल यहाँ पर है। तो ये जाहिर सी बात है कि पूरे अंचल से, संभाग भर से तमाम कोविड मरीजों को यहाँ पहुँचना था या दीगर गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को यहाँ पर पहुँचना था। तो ऐसे में अगर तैयारी ना होने की बात है तो अपने आप में पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। हालांकि जबलपुर के कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ये जरूर कह रहे हैं कि अब हालात बहुत हद तक दुरुस्त कर लिए गए हैं, खासतौर पर ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है और ऑक्सीजन की किल्लत अब आगे नहीं आएगी। लेकिन जो मरीज ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से या इलाज में लापरवाहियों की वजह से, बद इंतजामियों के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके चलते काल के गाल में समा गए, उनको इंसाफ, उनके परिजन अब इंसाफ मांग रहे हैं और देखना होगा कि इस मामले में आखिरकार क्या कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल कलेक्टर कह रहे हैं कि हालातों को अब संभालने की कोशिश की जा रही है, बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा रही है और ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। निश्चित तौर पर जिम्मेदारी किसकी थी ये तो तय हो ही जाएगा। हालांकि लापरवाही की जहां पर बात आती है तो जिस परिवार ने किसी अपने को खोया है वो इसका दर्द बिल्कुल समझ सकता है और IBC 24 की संवेदनाएं उस परिवार के साथ है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजय।